हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग एडर के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की वीडियो का गोल ब्लैक बोर्ड पे बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, डेट इज कंडक्शन सिस्टम। बहुत फेवरेबल टॉपिक, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बहुत फेवरेबल, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आता है कंडक्शन सिस्टम का। शर्त यह है कि अगर कंडक्शन सिस्टम समझना है तो प्रीवियस वीडियो देखकर आनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं डायरेक्टली टर्म्स का यूज करूंगा, डायरेक्टली बताएंगे कि कहां पर कौन सी चीज प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दूं मैं आपको कि कंडक्शन सिस्टम क्या है, तो कुछ इस तरीके से है कि बॉडी में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं। अब कई बच्चों का डाउट रहता है कि बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई, कहीं हमारे पास में पावर हाउस है कोई जगह, या फिर कहीं हम लोगों ने स्विच लगा रखा है, कहीं पर सॉकेट लगा हुआ है, कहीं पर एमसीबी है, कहीं बैटरी है। ये क्या ऐसा सिस्टम है जो बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? ये चीज तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि हमारे बॉडी में कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, वेदर इट कैन बी कैटायन, वेदर इट कैन बी एनायन। और ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके नहीं बना सकती, या कभी भी नेगेटिव नेगेटिव मिलके नहीं बना सकते। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही होती है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से। तो बॉडी में हमारे पास में जो एनायन है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ये जितने भी एनायंस हैं वो सारे मिलके इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करते हैं, एक्शन पोटेंशियल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कंडक्शन सिस्टम चालू होता है। कंडक्शन सिस्टम का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और हमारे हार्ट को फंक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, कुछ पंपिंग मैकेनिज्म की जरूरत है जो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस करता है। उस सब के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक इंपल्सेस। ठीक है। और एक और बात बताऊं मैं आप लोगों को, दैट इज ईसीजी। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंफ्यूज करने वाला टॉपिक, दैट इज ईसीजी। अगर ईसीजी को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो पहले कंडक्शन सिस्टम आना चाहिए, क्योंकि जो वेव्स आती हैं, जैसे ये हमारे पास में ये जो वेव आई, ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल ईसीजी है। तो ये जो वेव जनरेट हुई, ईसीजी है क्या? ईसीजी सिंपल से क्या है, जो कंडक्शन सिस्टम चलता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बॉडी में, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ईसीजी। तो अगर ये समझ आएगा तो ही ये समझ आएगा, इसलिए इसको समझना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये देखो, अब ये मैंने क्या है, एक रफ डायग्राम बनाया है। वैसे आपको डायग्राम स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, और एक रफ डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए यहां पर बना दिया। बहुत आसानी से एक एक स्टेप को समझेंगे, बिल्कुल आम भाषा में समझाऊंगा। जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस स्टार्ट होती हैं, वो मामला स्टार्ट होता है कुछ इस जगह से। कौन सी जगह है ये राइट एट्रियम की वॉल वाली पोजीशन है, जहां पर ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड स्टैंड्स फॉर द साइनो एट्रियल नोड, दैट इज साइनो एट्रियल। एस स्टैंड फॉर द साइनो एंड ए स्टैंड फॉर द एट्रियम, दैट इज साइनो एट्रियल नोड। कहां पर प्रेजेंट है? राइट एट्रियम के वॉल वाली, यानी कि जो राइट एट्रियम की जो दीवार है, राइट एट्रियम की जो हमारे पास में वॉल है, वहां पर प्रेजेंट होता है क्या? ऐसे नोड। वहां से कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस स्टार्ट होती हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे पास में कंडक्शन सिस्टम की इनिशियल साइट है, और यही कारण है कि ऐसे नोड को नेचुरल पेस मेकर बोला जाता है हमारे हार्ट का। नेचुरल रेफर्स टू द, बिल्कुल नेचुरल मतलब बिल्कुल जैसे जनरल, मतलब पूरी बॉडी बनी हुई है बिल्कुल वैसे ही ये बना हुआ है। और पेस मेकर का मतलब है कि जो पेस स्टार्ट करे, जो इस सारे सिस्टम को इनिशिएट कर दे, जो इस सारे सिस्टम को मेक ओवर बना दे, दैट रेफर्स टू दी पेस मेकर। तो ऐसे नोड को नेचुरल पेस मेकर बोला जाता है। ये कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करने का मतलब ये हार्ट बीट को यहां से जनरेट करता है। हार्ट बीट को जनरेट करता है अबाउट 60 to 100 बीट पर मिनट, मतलब 60 से 100। और यही कारण है कि हमारी नॉर्मल हार्ट रेट भी यही है। अगर अच्छा, एक वर्ड यूज होगा, दैट इज साइनस।
साइनस का मतलब ही है नॉर्मल। आपसे पूछा जाए साइनस हार्ट रेट, तो वो साइनस हार्ट रेट क्या है? 60 to 100। साइनस टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया का मतलब हार्ट रेट आपकी बढ़ गई है, 100 से ज्यादा हो जाए डेट इज टेकिकार्डिया, 60 से बिलो हो जाए डेट इज ब्रेडिकार्डिया। लेकिन आगे अगर साइनस यूज हो गया तो साइनस का मतलब है कि आपकी नॉर्मल कंडीशन के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को 60 to 100 बीट पर मिनट पे स्टार्ट करता है। ये मामला जो है, अब सारा लोड ऐसे नोड पर नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो आप पहुंचती हैं कहां पर? एवी नोड पर। अच्छा, अब एवी नोड कहां पर प्रेजेंट है? एवी नोड का मतलब समझो पहले। एवी नोड का मतलब है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यानी कि ये कहीं ना कहीं कहां पर प्रेजेंट होगा? एट्री और वेंट्रिकल्स के कहीं ना कहीं एस्पेक्ट में प्रेजेंट होगा। जो हमारे पास में एट्रियम है उसका जो हमारे पास में लोअर एस्पेक्ट है, किसका? एट्रियम सेप्टम का। एट्रियम सेप्टम क्या होगी? दोनों एट्रियम के बीच वाला, दोनों एट्रियम को सेपरेट करने वाली जो लेयर है डेट इज एट्रियम सेप्टम। वहां पर प्रेजेंट होता है हमारा क्या? एवी नोड। डायग्राम में भी आप शो हो रहा है और इधर भी आप देख सकते हो इस चीज को। तो एवी नोड जो है वो लोअर एस्पेक्ट पर होता है और ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस 40 to 60 बीट पर मिनट। मान के चलिए कि अगर ऐसे नोड खराब हो जाए, ऐसे नोड में कोई इटियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स के कारण ऐसे नोड काम ना कर पाए, तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। मतलब ये प्लान ए, दिस इज प्लान बी। हम मतलब आप खुद इस चीज को देखिए कि भगवान ने बॉडी कुछ इस तरीके से डिजाइन कर रखी है कि अगर ये मामला गड़बड़ा जाए तो कोई संभालने वाला है पीछे, इसकी बैक है पीछे। दैट रेफर्स टू दी एवी नोड। अगर ये कंडक्शन सिस्टम ना हो तो ब्लड आपस में फ्लो ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये कंडक्शन सिस्टम बनाया गया है। ऐसे नोड नहीं काम करा, कोई बात नहीं, एवी नोड है हमारे पास, दैट इज एट्रियल सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एट्रियम सेप्टम पर प्रेजेंट है। 40 से 60 बीट पर मिनट जनरेट करता है। इसके बाद में अच्छा, अब ये जो सिस्टम था, इन्होंने ऊपर के पोर्शन को क्या कर दिया? हमारे पास में कंडक्शन करवा दिया इसका। इसके बाद में मामला थोड़ा सा और नीचे जाता है और जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो एवी नोड से पहुंच जाती हैं बंडल ऑफ हिज के ऊपर, या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल बोल सकते हैं। यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में कुछ बंडल प्रेजेंट हैं, कुछ ऐसे फाइबर प्रेजेंट हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये ओनली साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि बंडल ऑफ हिज या एवी बंडल एकमात्र ऐसी साइट है जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो हैं वो एट्रियम से वेंट्रिकल्स की तरफ जाते हैं, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ट्रांसमिट हो जाते हैं। दैट इज बंडल ऑफ हिज या फिर एवी बंडल। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चर्चा करें तो ये वाला जो पोर्शन है ये दो भागों में बट गया, इनको बोला गया, यानी कि बंडल ऑफ हिज की ब्रांचेस हो गई तो उनको बोल दिया गया बंडल ब्रांचेस। अब ये जो बंडल ब्रांचेस हैं ये दो भागों में बटी, एक राइट की तरफ गई, एक लेफ्ट की तरफ गई। जो राइट की तरफ गई डेट इज राइट बंडल ब्रांचेस, यानी कि जो राइट वेंट्रिकल की तरफ गई, और जो लेफ्ट की तरफ आई डेट इज लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आई। इन्होंने क्या किया? जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है इसका क्या किया? कंडक्शन सिस्टम करवाया। ठीक है साहब, ये बात भी ठीक है, यानी कि मामला अब इधर डिवाइड हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम ये चाहते हैं कि हार्ट के कोने कोने तक हार्ट का एकमात्र ऐसा सेल भी नहीं बचना चाहिए जिसको कंडक्शन सिस्टम ना मिले, जिसको ब्लड सप्लाई ना मिले, जिसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस ना हो। तो हमने क्या किया, मतलब गॉड ने ऐसा सिस्टम बनाया कि इनको जो बंडल ब्रांचेस हैं उनको डिवाइड कर दिया फाइबर्स में। किसमें डिवाइड कर दिया? फाइबर्स में। दैट आर नोन एज दी परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर भी क्या हैं? हमारे पेस मेकर की तरह काम करते हैं। दिस इज फर्स्ट पेस मेकर, दिस इज सेकंड पेस मेकर, दिस इज थर्ड पेस मेकर, दैट इज परकिंजे फाइबर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है एट द रेट ऑफ 20 to 40 बीट पर मिनट। मान लीजिए कंडीशन ज्यादा सीवियर है, ये तो गया, ये भी गया, कोई बात नहीं, अभी चांस है, अभी मामला बैठ सकता है। ठीक है, और इसी को यानी कि परकिंजे फाइबर वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है हमारे कंडक्टिंग सिस्टम का बिल्कुल लास्ट पार्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंडक्शन सिस्टम। ये कंडक्शन सिस्टम हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि ये हमारी कुछ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है।
ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी मेंटेन है, फिजियोलॉजी भी मेंटेन है और प्रॉपर्टी तो है ही ये, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर कंडक्शन सिस्टम। अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट में बताना, वैसे कोशिश पूरी करिए समझाने की। और नेक्स्ट वीडियो रहेगी कार्डियक साइकिल के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है वो हम कार्डियक साइकिल के लिए ही कर रहे हैं। कार्डियक साइकिल जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड जो है वो हमारा सर्कुलेट करता है पूरे हार्ट के अंदर, किस तरीके से एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, किस तरीके से वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इन सब की मदद से होता है ये सारा सिस्टम। इसीलिए पहले ये पढ़ाना जरूरी था और उसके बाद हम लोग ईसीजी के ऊपर मूव ऑन कर जाएंगे। अच्छा, अगर ये कंडक्शन सिस्टम काम ना करे तो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप होती है, दैट इज हार्ट ब्लॉक की कंडीशन, कि ये सारा सिस्टम नहीं है तो हार्ट ब्लॉक हो जाएगा और पर्सन जो है वो किसकी तरफ चला जाएगा, कार्डियोजेनिक शॉक की तरफ, या फिर पर्सन डेथ की तरफ जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग। अपने दोस्तों तक शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अगर समझ आ रहा है तो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।